हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वर्ट। और हाल ही में जामिया का जो पेपर हुआ है एमए हिस्ट्री के लिए, उसके डिस्कशन को लेके आज हम आ गए हैं। देखो, जामिया का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आया है उसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि जामिया का पैटर्न अलग है, सीयूईटी का पैटर्न अलग है, ठीक है। वरना जामिया का पैटर्न देख के आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लो सीयूईटी के लिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दैट विल द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग एट दिस टाइम, ठीक है। Stick to your strategy, stick to your sources, and please believe what you have read in last 3 to 4 months. Okay? जामिया के पेपर में बहुत कुछ ऐसा पूछा है जो सीयूईटी कभी पूछ नहीं सकता, ठीक है। जामिया के पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो डायरेक्टली यूजीसी नेट से उठा के पूछ लिए थे। सीयूईटी कभी यूजीसी नेट के क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। सीयूईटी का अपना एक पैटर्न है, सीयूईटी का अपना एक सिलेबस है। उस सिलेबस को सीयूईटी बहुत अच्छे से फॉलो भी करता है और उसे एक जनरलाइज पेपर बनाना होता है, ना कि एक स्पेशलिस्ट पेपर जैसा कि जामिया को बनाना होता है, ठीक है। सीयूईटी को एक पूरा जनरलाइज पेपर बनाना होता है ताकि सब लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो जामिया और सीयूईटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जामिया के पेपर को देख के अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इधर उधर मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अब आते हैं एग्ज़ाम पर, पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे, जो यूजीसी नेट वाली बात बोल रहा था मैं, यहीं से ये पहला क्वेश्चन डायरेक्टली यूजीसी नेट से उठाया हुआ है। यूजीसी नेट का क्वेश्चन है पहला वाला ही, पालम बावली इंस्क्रिप्शन। इतना फेमस इंस्क्रिप्शन नहीं है जो हम रेगुलर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। ना ही इतना फेमस इंस्क्रिप्शन है जो कि बुक्स में दिया हुआ है। हाँ, स्पेशलाइज्ड बुक्स पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, तब ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पालम बावली इंस्क्रिप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स वाज डिपिक्टेड एज शोल्डरिंग द ग्रेट बर्डन ऑफ अर्थ टू द एक्सटेंट ऑफ रिलीविंग विष्णु ऑफ हिज वरीज। ये जो इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, इंस्क्रिप्शन आर ऑलवेज अ ग्रेट सोर्स फॉर हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पीरियड, ओके। नाउ वी ऑल नो दैट Balban was used to maintain a high social ground for himself. He didn't used to meet the people of low social background. That was the image that we know of Balban. Okay. But if we look at Palam Bauli inscription, what it was showing him as great reliever of the earth, so that Vishnu's worries could be relieved, okay. So that's an attempt to improvise his image as a ruler. Answer is Balban, ठीक है, बी, गियासुद्दीन बलबन। इतना अगर नहीं अटेम्प्ट करा है तो कोई बात नहीं, इतना रूटीन क्वेश्चन नहीं है जो कि सब लोग पढ़ेंगे। कम टू द सेकेंड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैव अ कमर्शियल प्रेजेंस इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। सबने अटेम्प्ट करा होगा, सबका सही भी होगा ऑब्वियसली, प्रशियंस, ठीक है, इसमें डिस्कशन की जरूरत है नहीं। थर्ड क्वेश्चन आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट, वास्को ड गामा लैंडेड इन इंडिया इन 1498। जो भी सोर्स पढ़ा होगा, जो भी मॉक्स लगाए होंगे या जो भी क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे, उनमें सबने पढ़ा ही होगा कैलिकट, ठीक है, वास्को ड गामा, पोर्चुगीज। बार बार बोल, जब मैंने यूरोपियन अराइवल्स की वीडियो डाली थी तब भी मैंने बताया था कि अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस अच्छे से पढ़ के जाना, और जितना वीडियोस में कराया है उसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो में उस दिन भी डिस्कस किया था वास्को ड गामा के बारे में, ठीक है। उस दिन भी बोला था कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस किसी कीमत पे मत छोड़ के जाना, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आए हैं, जामिया में भी आए हैं, सीयूईटी में भी आएंगे, ठीक है। तो अगेन अ जेंटल रिमाइंडर कि कोई भी छोड़ के मत जाना, हाँ। 1951 टोटल लिटरेसी रेट, इसको कहते हैं गंदा वाला फैक्ट पूछना, ठीक है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी प्रिपरेशन कर लो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते एग्जाम में। बहुत सिंपल सा रीजन है, ये सब नहीं पढ़ते हैं। एक तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, सीयूईटी के सिलेबस में मेंशन है नहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जामिया वालों ने ये पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन दिया है। 1951 टोटल लिटरेसी रेट,
आंसर 18.33 है, बट अगर आपने छोड़ दिया इसको तो दैट्स अ गुड डिसीजन। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। सेम सीन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1941। सी सेंसस का डेटा याद नहीं करना होता है। इंडिया की फर्स्ट सेंसस जो है उसको बस इतना याद रखने की किस गवर्नर जनरल के अंडर हुई थी और कब हुई थी, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है सेंसस में। सेंसस का डेटा बिल्कुल नहीं याद रखना होता है। ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन इन 1941 इज 32 ईयर्स। वैसे अगर तुक्का लगाते तो तुक्का लगा सकते थे इसमें आप लोग, 62, 52, 42, काफ़ी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस टाइम के हिसाब से। अगर आप उस टाइम देखते तो इंडियंस की हालत इतनी अच्छी नहीं थी हेल्थ के अकॉर्डिंग। देयरफॉर अगर तुक्का लगाना होता तो तुक्का लगा सकते थे इस क्वेश्चन में, पर अगर छोड़ा भी है तो नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन उसी लायक था ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डीएवी कॉलेज इन लाहौर। जब आपने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़े होंगे, आपने डीएवी के फाउंडर्स पढ़े होंगे, वहाँ पे एक नाम पढ़ा होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय भी पढ़ा होगा। ये एक और रिमाइंडर है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स छोड़ के कोई नहीं जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डीएवी कॉलेज इन लाहौर वाज लाला हंसराज, ठीक है। लाला हंसराज वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड डीएवी कॉलेज वाज, इनको एस्टेब्लिश किया गया था टू इनिशिएट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। डीएवी कॉलेज तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स कोई नहीं छोड़ेगा। टैगोर्स फेमस नोवेल ऑन द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल इज, काफ़ी रूटीन क्वेश्चन है। अगर स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा होगा अच्छे से तो अटेम्प्ट किया होगा और सही भी होगा, ठीक है। घारे बेरे इज द राइट आंसर। असर अल सनादे, द बुक ऑन द सिटी ऑफ दिल्ली वॉज रिटन बाय, अगेन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स का क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूँ, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। स्पेशली मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पारसी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। असर अल सनादित बहुत फेमस बुक है। अगर मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़े होंगे तो सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, उन्हीं की बुक है असर अल सनादित, ठीक है, सर सैयद अहमद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैबिनेट मिशन इज इनकरेक्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपने कैबिनेट मिशन पढ़ा होगा ठीक से, इट्स एन इजी वन। कैबिनेट मिशन वॉज फॉर्म्ड इन 1946। कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ अ सॉवरेन पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान का कहीं मेंशन नहीं था कैबिनेट मिशन में। मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन। जितने बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था इन दो ऑप्शंस में हो रहा था, सर सी सही है डी सही है। सी, मुस्लिम लीग ने we all know what the Muslim League wanted. Muslim League always wanted Pakistan and Pakistan was the only demand of Muslim League, ठीक है। अब मुस्लिम लीग का क्या था, जब कैबिनेट मिशन प्लान ने ग्रुपिंग्स ऑफर की थी, कैबिनेट मिशन प्लान हैड ऑफर्ड ग्रुपिंग्स, different groupings A, B, C, D. So Muslim League had thought that it could act as a means to achieve Pakistan, because under these groupings we can manipulate the groupings and make a Muslim majority provinces separate from the other three groupings, and that can be an initial start for our dream of Pakistan. Okay, so that's the reason why Muslim League had accepted the cabinet mission plan, rather not mentioning about Pakistan. Okay, so the correct answer is D. D is incorrect. Congress also gave its full support to the mission's plan and accepted compulsory groupings. No, Congress had rejected compulsory groupings because they knew that if groupings take place, then it can further lead to more communalization. Okay, therefore Congress had rejected this idea of groupings. Now next, who among the following said we seek not to destroy capital or capitalism but to regulate the relation between capital and labor? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया था, ओके।
You guys can't find it in routine books and all. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, but if you have read in detail, in much detail, this question can be attempted only by the BA Honors History student, that too who are from due good colleges. Okay, and it's my 100% belief those who have done BA Honors History from DU, they can attempt this question. Okay, other guys don't be disappointed कि हमने तो पढ़ा ही नहीं या जो है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा पूछा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं, मतलब जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है किसी पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए, उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और वो पर्सनालिटी जो डेवलप करते हैं ड्यू वाले बच्चे अपने सोर्सेज के थ्रू, जितने भी सोर्सेज वो रेफर करते हैं रिगार्डिंग देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर कोर्स, दैट हेल्प देम टू क्रैक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आंसर इज महात्मा गांधी। This is the most important part of philosophy of Mahatma Gandhi, that I do not want to destroy capital or capitalist. Okay, everyone hailed him as a leader of poor masses because he used to emphasize upon the charkha and swadeshi. So his simple answer to those was, the capitals was, he did not want to destroy capital or capitalist class, but he want to regulate the relation between capital and labor. The very good example of this we see in the अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, then गांधी brokered a deal between the laborers and the owners. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। Okay. Now, who among the following wrote the newspaper man has become a walking plague? He spread the contagion of lies and calumnies. Again, Mahatma Gandhi is the answer. Google was founded in the, now this is the most undeserving question in the Jamia's entrance. This question should not be asked in a history entrance exam. But still, if they have asked, we have to give answer for this. एंड अगर चाहते तो इसमें तुक्का भी लगा सकते थे आप लोग, क्योंकि 1978 में तो था नहीं गूगल, ना ही 2008 इतना भी लेट नहीं आया है, 1935 तो बिल्कुल ही नहीं है, 1998 इज़ दी ओनली पॉसिबल चॉइस एंड दिस इज़ द आंसर। अब जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख के तो बिल्कुल मत घबराना, आई नो दे आर टफ, बट व्हाट कैन वी डू इफ दे हैव आस्क्ड इन ए एग्जामिनेशन। There is nothing outside the text is a statement attributed to. जो BA ऑनर्स वाले भी बच्चे होंगे उन्होंने भी अटेम्प्ट नहीं करा होगा ये वाला क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफ़ी कम लोग होंगे जिन्हें ये आता होगा। ओके, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज a statement attributed to Derrida. It's one of the most famous quote of J. Derrida. Okay, there is nothing outside the text. Facts are sacred, opinion is free is a statement reflects. It's a very good question. It's really a very good question. One of the best questions of this exam. Materialistic understanding of the past, positivist understanding of the past, idealist understanding of the past. See, idealist understanding of the past. What is the idealist understanding of the past? It means you are judging the past however it has been shown in the literature or the evidences which are showing you. You are accepting whatever the inscriptions tells, or there is no questioning to the past. There is no questioning to the past. Okay, that is not said here. Facts are sacred, opinion is free. Okay, like you can give your opinion, but in idealist understanding you can't give your opinion. You have to stick to the past or whatever you have learned about past. Same case with the positivist, same case with the materialistic. Okay, you can't question or you can't give your opinion in these understandings. It can only possible in the Marxist understanding of the past, and this is the phrase that Karl Marx has been forced time and again in his Communist Manifesto and in his speeches also, that facts are sacred, opinion is free. Okay,
All happy families are alike, each unhappy family is unhappy in its own way is the most famous line of. If someone is interested in novel reading, that can attempt this question really well. Okay, but someone who is not interested in reading novels, I'm sorry, you have to leave this question. It is the very famous first line of Anna Karenina. Okay, इतना कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं इन क्वेश्चंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न. मैनी ईयर्स लेटर एज ही फेस द फायरिंग स्क्वाड, Colonel Aureliano Buendia was to remember the distant afternoon when his father took him to discover ice. Some of the best historical novels that has been written, they have asked lines from those novels. This is the 100 Years of Solitude, one of the best novels that have been written on history. Okay, the sun shone having no alternative on the nothing new is the famous first line of. These first line questions you could have left them. Okay, you could have left them because these are around 6 to 7 questions. If you have left them, there is nothing good, nothing bad in that. Okay, because I hope many people have left these questions. If someone has attempted, then I can't say anything about them. It is the Murphy which is the answer of this. अगर तुक्का मारना हो तो बड़ा एजुकेटेड गैस मार सकते थे, वो भी 2-3 क्वेश्चंस में. 3 क्वेश्चंस में आप थोड़ा एजुकेटेड गैस मार सकते थे. ठीक है. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये वाला क्वेश्चन में आप एक एजुकेटेड गैस लगा सकते थे अगर आपने कभी भी चार्ल्स डिकन्स के बारे में पढ़ा हो तो. स्कूल टाइम में चार्ल्स डिकन्स के बारे में सबने पढ़ा होगा और ये काफ़ी फेमस लाइन्स है, हर किसी ने सुनी होंगी कहीं ना कहीं, स्पेशली इन स्कूल में. शायद 10th या 11th में चैप्टर है चार्ल्स डिकन्स का शायद तब, या फिर एक नोवेल भी है चार्ल्स डिकन्स की. चार्ल्स डिकन्स का नाम जिसने भी सुना होगा उसने टेल ऑफ टू सिटीज ज़रूर सुनी होगी. और टेल ऑफ टू सिटीज. ओके, दिस इज द वेरी first line of Tale of Two Cities. Someone must have slandered Joseph K. Another very famous novel, The Trial. The Trial is the answer for this question. Okay, which English Marxist historian wrote? Now, see, if you have read historiography we read in the Indian sense, like nationalist historiography, Marxist historiography, subaltern historiography, and many other historiographical schools. Okay, and even the deluded follower of Joanna Southcott from the enormous condensations of posterity. The Marxist historian who wrote this thing is the E.P. Thompson. E.P. Thompson is the answer to this line. Okay, E.P. Thompson. Stone was used as building material in the Harappan settlement of. सबने पढ़ा है IBC, सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही सकते थे. धौलावीरा इज द आंसर. ठीक है. जनरल एडिटर ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत वॉज. ये क्वेश्चन जिसने पढ़ा होगा वही सही करेगा, इसमें आप तुक्का भी नहीं मार सकते थे. जिसने पढ़ा होगा उसने सही करा होगा. आंसर इज V.S. सुक्तांकर. इसमें एजुकेटेड गैस मार सकते थे अगर मारना हो तो. ठीक है, 50-50 पे पहुंच सकते थे आप एजुकेटेड गैस मार के, क्योंकि डी कौशाम्बी, पी.वी. काने बोथ आर नॉट सो रिलेटेड टू द एपिक ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग. ठीक है, पी.वी. काने एंड डी कौशाम्बी. ओनली एस के बेलवालकर एंड V.S. सुक्तांकर आर द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव बीन लेफ्ट विथ. इनमें से आप दोनों में से कोई भी लगा सकते थे, तो 50-50 इज इजीली डन. The Arthashastra was originally translated into English. Very famous question regarding Arthashastra. Obviously सही करना चाहिए लोगों को. R. Shamsastri, first English translation of Arthashastra. Because of his contribution, we can still read Arthashastra. Okay, because Arthashastra's original or the oldest copy is continuously decaying. It's in a very miserable condition. It has been kept in our museum.
इनाम गांव कंसिडर द मोस्ट केयरफुली एक्सकेवेटेड एग्रीकल्चर। सी जब हम आईवीसी पढ़ रहे थे तो आईवीसी की साइट्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक्सकेवेटर जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स के उनको ज़रूर याद रखना, ठीक है, उनको ज़रूर याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स के एक्सकेवेटर थे उनको ज़रूर याद रखना। एंड दैट थिंग स्टिल स्टैंड्स ट्रू बिकॉज इनाम गांव इज अ प्री हड़प्पन साइट, ठीक है। बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, एक बार एग्जाम से 2-3 दिन पहले प्री हड़प्पन साइट्स का भी देख लेना एक बार, हु ऑफ द एक्सकेवेटर, जितने भी इंपॉर्टेंट प्री हड़प्पन साइट्स है, ठीक है, उनको भी देख लेना। एम के धावेलकर वॉज द राइट आंसर फॉर इनाम गांव। ओके, द वर्ड ब्रह्मर्षि देशा रेफर टू, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ओके, बिकॉज आई थिंक द आंसर इज कुरुक्षेत्र एंड द एरियाज अराउंड इन इट, बिकॉज this term was used in the sense of Mahabharat. This term used in the sense of Mahabharat. Okay, and in Mahabharat this term Brahmarshi Desha, you find the Brahmarshi Desha, and it is said to be the land of Kurus and Panchals. And Kurus and Panchals used to live in the Kurukshetra and the areas around it. But some sources also said that it is the area between the Ganga and Yamuna. So according to that logic, it can be the Kashi and surrounding areas and Prayag and surrounding areas also. But most prominent thing is the area where Kurus and Panchal used to live, that is the Kurukshetra and areas around it. Okay, this question most probably the answer is A, but answer could be B and D also. Okay, the critical edition of the Manav Dharma Shastra was edited by BA ऑनर्स स्टूडेंट्स, इसको गलत नहीं करा होगा। आई होप BA ऑनर्स हिस्ट्री जितनों ने भी करी है उतनों ने गलत नहीं करा होगा इसको, क्योंकि काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो चैप्टर के पीछे रेफरेंसेस दिए होते हैं। उन रेफरेंसेस में कई बार मेंशन आता है मानव धर्म शास्त्र का। पैट्रिक ओलिवेल इज़ अ वेरी वेल नोन नेम इन दिस फील्ड। ओके, BA ऑनर्स वालों से उम्मीद है कि उन्होंने इसको गलत नहीं करा होगा। अ वेरी जनरल क्वेश्चन, सबने पढ़ा होगा, अंडाल वन ऑफ द फेमस अलवर सेंट्स लिव्ड इन 7th to 8th सेंचुरी, ठीक है, सबने पढ़ा है। जैन तीर्थंकर ऋषभ देव इज कॉल्ड एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इसमें आप लोग तुक्का मार सकते थे, ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो लोग तुक्का मार सकते थे। आई नो महाभारत में ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं है, अग्नि पुराण में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण ही हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं। एंड बोथ ऑफ दीज द आंसर इज भागवत पुराण, ठीक है, आंसर इज भागवत पुराण। द 11 वॉल्यूम सीरीज कॉल्ड द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल वॉज एडिटेड बाय, ये वाला क्वेश्चन हिस्ट्री वालों ने गलत नहीं करा होगा जिन्होंने BA ऑनर्स हिस्ट्री करा हुआ है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं BA ऑनर्स में तब ये चीज़ आती है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, R.C. Majumdar, one of the most prominent historian of our time. The Tamil word Alvar means followers of Vishnu, very routine question, nothing to discuss about. Okay, see काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अलवर कौन थे, नायनार कौन थे। वेरी इजी ट्रिक, अलवर्स में देखो V आता है तो इससे याद रख लो फॉलोअर्स ऑफ विष्णु, ठीक है। नायनार्स में V नहीं आता तो फॉलोअर्स ऑफ शिवा, ठीक है। इजी सा ट्रिक है, मैंने अपने लिए बनाया था, मुझे भी याद नहीं रहता था, ठीक है। द फेमस टेम्पल्स ऑफ आयोल वर बिल्ट बाय, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, चालुक्यास। साउथ इंडिया की जितनी भी डायनेस्टीज हैं, जितनी भी डायनेस्टीज पढ़ते हैं, वेदर इट्स चोलास, वेदर इट्स पांड्याज और चेरास, जिन ने टेम्पल बनवाए हैं, एंड पल्लवाज जिन ने टेम्पल्स बनवाए हैं, उन सबको याद जरूर रखना, ठीक है। द मिरर फॉर प्रिंसेस जॉनरा ऑफ मिडिवल लिटरेचर इज, इस क्वेश्चन को छोड़ देते तो ही अच्छा था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना रूटीन बुक्स में है ना प्रिपरेशन के टाइम पे कराया जाता है, कोई भी नहीं कराता है, ठीक है। इट्स अ एडवाइस लिटरेचर फॉर सुल्तान, इट्स अ एडवाइस लिटरेचर फॉर सुल्तान विच टेल्स सुल्तान्स दैट हाउ टू बी अ ग्रेट किंग। ओके, 33 Tariq-e-Alfi composed that Akbar's court contains an exposition which of his ideas? Tariq-e-Alfi, what was the Tariq-e-Alfi? It was a
It was a book which contains the history from the birth of Prophet Muhammad to the times of Akbar. Akbar has commissioned this work, and he said to his historian that there should be a history which consists of the from the time of Prophet Muhammad to the time of Akbar. In that thing, Akbar was known as Mujahid or renewer. Okay. Who among the following scholars traces the expansion of Maratha polity to a process of fitna? Again, a typical BA honors history question. Those who have read Maratha history in their course, they should have very well known out of these four who could be the answer. Okay. Andre Ving, one of the authorities on the Maratha history, is the answer. Andre Ving is one of the most famous historians on Deccan and Maratha history. Okay. The process of fitna, Andre Ving's specialization, one of the specializations of Andre Ving. Okay. Malfuzat are best described as table talks of Sufis. Okay. Again very routine question from the Sufism. सूफिज्म से कौन सा पहला ही क्वेश्चन है सूफिज्म से, एक क्वेश्चन और है सूफिज्म से, है ना, बाद में हो शायद. हाँ. सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट केनिथ पॉम्फ्रेंस आइडिया ऑफ द ग्रेट डाइवर्जेंस? दोज हु हैव रेड वर्ल्ड हिस्ट्री ड्यूरिंग देयर ऑनर्स टाइम दे कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज देयर इज नथिंग दैट यू वांट टू बी स्कैर्ड ऑफ कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमें कहाँ से आएगा. ठीक है, रूटीन बुक्स में है भी नहीं ये चीज़, द ग्रेट डाइवर्जेंस. When compared, the most economically advanced area of Europe and Asia displayed similar levels of growth up until the 18th century. This was the main argument of Kenneth Pomeranz, that there was a similar level of development in the Europe and Asia until the 18th century. Okay. The divergence occurred due to the fortunate discovery of coal. Obviously, it was the coal which have pushed Europe forward of its old world. The divergence was deeply rooted in a superior European social structure. No, the divergence was deeply rooted not in the superior European social structure, because Kenneth Pomeranz had compared the social structure of Asia and Europe, and she hadn't said that Europe has a better social structure than the Asia's. Okay. She just had told that mode of production in the Asia has shifted to the labor intensive markets, not like of Europe. Okay. So there is nothing to be related to social structure in Kenneth Pomeranz. Dara Shikoh called his translation of Upanishad Sire Akbari because it is nothing related to Akbar. ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. Sire Akbari का अकबर से कोई लेना देना नहीं था. The text was believed to have uncovered a great secret. It is a mystery. It is the mystery of Upanishads that is going to be uncovered through his text Sire Akbari. Okay. Because the knowledge that Upanishads contain, he wants it to transfer to the great far land of Persia or the Central Asia, and Sire Akbari has helped to reveal those great secrets. Okay, that's why Sire Akbari. Halwa and samosas, very good question. हलवा समोसा, थोड़ा सा भी अगर आपने हिस्ट्री के अलावा थोड़ा इधर उधर का सामान अगर पढ़ा हो कहीं से यूट्यूब वगैरह से, तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे ये वाला क्वेश्चन. तख्श एंड ईरानियन इज द आंसर. ओके. इट वाज द पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन लैंड्स हु ब्रिंग हलवाज एंड समोसाज विद देम टू इंडिया. ओके. नाउ द नेक्स्ट, द सूफी सेंट हुज टीचिंग्स आर फाउंड इन द गुरु ग्रंथ साहिब. Yes, this is the next Sufi question. Son Nizamuddin Auliya. With Nizamuddin Auliya, we also find the verses of Kabir. Okay. The popular Hindi word roti is derived. Popular Hindi word of roti. See, popular Hindi word of roti, many sources claim that this word came from the Sanskrit. It is rotika. It is derived from the Sanskrit word, but many people believe that it came from the Persian lands because they used to eat flatbreads. The Persian, it came from Persian land. ठीक है. The popular Hindi word roti is derived. Persian is the right answer because Sanskrit is not here.
Okay, so that's the discussion of Jamia's entrance. In upcoming days I am going to upload the videos of prehistory and Bhaktism and Sufism, so that you can cover those three topics which can cover 2 or 3 MCQs in your CUET exam. If they can, I feel they can cover 2 or 3. Other than that, don't change your strategy just by looking this paper, okay? Because Jamia and CUET both are very different world, okay? You can't compare these two exams. Just remember, don't change your strategy, just believe on your sources and what you have read, okay? And other than that, our crash course is going on. If you want to join, you can join, and please join the Telegram channel. Detailed information you will get there, okay? Thank you so much for today's session. See you later.